एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हम क्या देखेंगे? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। बहुत ही अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेरिडिटी से क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है? सो डोंट वरी गाइस, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपेयर हो रहा है। सारे सब्जेक्ट में प्रिपेयर करवा दूंगी, जैसे कि अभी मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ और उसके पहले मैंने ईवीएस पूरा पढ़ा दिया है, अब जस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा रही हूँ। तो आइए, आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हम जस्ट समझते हैं क्या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, इट मींस क्या? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आइए हम समझते हैं ये क्या होता है। तो जस्ट हम समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है। क्या हेरिडिटी क्या होती है? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो हम समझते हैं अगर बात कर लेते हैं आनुवांशिकता की, तो वह सभी हम यह कह सकते हैं वह गुण जो एक बच्चे में अपने माता पिता से विरासत में मिले होते हैं या विरासत में मिलते हैं, उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। समझते हैं क्या? वह सभी गुण, अगर गुण की बात करेंगे, क्या वे सभी गुण जो एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिले होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे घुंघराले बाल, ठीक है, क्या घुंघराले बाल, हाइट, ये सब क्या होता है? वो अपने माँ और अपने फेस की जो कह सकते हैं सफेद कलर या फिर ब्लैक कलर, ये सारी चीजों को कहाँ से एडॉप्ट करता है? वो अपने माँ या पिता से एडॉप्ट करता है, माता या पिता से एडॉप्ट करता है। तो कहने का आशय ये है कि आनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि वह सभी गुण, वे सभी गुण जो एक बच्चे में अपने माता पिता से विरासत में मिले होते हैं, क्या विरासत में मिले होते हैं, उन्हीं को आनुवांशिकता कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जस्ट हम समझते हैं आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार है, या यह कह सकते हैं कि विकास को आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है।
हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, तो आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का, इट मींस डेवलपिंग का, मानव व्यक्तित्व के विकास का को आधार प्रदान करती है। ठीक है, और फिर इसमें हम समझते हैं कि क्या होता है, को आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वह है जो एक बच्चा जन्म से लेता है। क्या कि आनुवांशिकता वह है जो एक बच्चा जन्म से लेता है, या फिर कह सकते हैं जन्म से मिलती है, जन्म से पैदा होता है तभी उसको मिल जाती है आनुवांशिकता। उसे कहते हैं कि जन्म से ही वह लेता है। क्या कि आनुवांशिकता वह है जो वह जन्म से लेता है। क्या आनुवांशिकता वह है वो जन्म से लेता है, या हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता वह है जो एक बच्चा जन्म से लेता है। फिर हम इसमें समझते हैं कि कैसे, तो जस्ट हम समझते हैं कि गर्भाधान के समय जन नर एवं मादा जनन कोशिकाएं का आपस में मिलन, या हम कह सकते हैं मिलन होता है, तो निषेचन होता है। इसे क्या कहते हैं, निषेचन होता है, या इसे कहते हैं अंड निषेचित। अंड का निषेचन होता है। ठीक है, क्या कि गर्भाधान के समय नर एवं मादा जनन कोशिकाओं का आपस में मिलन, क्या आपस में मिलन होता है तो निषेचित होता है, अंड निषेचन होता है, या फिर हम कह सकते हैं अंड निषेचन इसे कहते हैं, या फिर जो आपको चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, कि गर्भाधान के समय नर एवं मादा जनन कोशिकाओं का आपस में मिलन होता है तो निषेचन होता है। ठीक है, क्या मिलन होता है तो निषेचन होता है, अंड निषेचित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें होता क्या है, तो एक निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में निषेचित अंडे को, ठीक है, निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में होता है। इसी युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज में क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो युग्मनज में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या युग्मनज में क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और हमारे बॉडी में टोटल ह्यूमन में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर। ठीक है, यहां तक समझने में आपको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। देन हम समझते हैं कि हम एक बार फिर से आपको रिकॉल कर रहे हैं कि हमने आपको क्या बताया कि पहले तो हमने ये बताया कि हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते किसको है, तो वह गुण जो एक बच्चे में अपने पिता से या माता से, ठीक है, माता पिता दोनों से, माता पिता से विरासत में मिलते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कि माता पिता से विरासत में मिलते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, तो उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, सेकंड, आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास के आधार को प्रदान करती है। क्या कि आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास के आधार को प्रदान करती है, मानव व्यक्तित्व के विकास के आधार को प्रदान करती है। फिर मैंने क्या बताया कि आनुवंशिकता वह है जो एक बच्चा जन्म से लेता है, या फिर हम यह कह सकते हैं आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के जन्म से पैदा होती है। क्या, जन्म से पैदा होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के जन्म से पैदा होती है। आनुवंशिकता वह है जो एक व्यक्ति के जन्म से पैदा होती है। फिर हमने आपको क्या बताया कि गर्भाधान के समय, हमने आपको क्या बताया कि गर्भाधान के समय क्या होता है, नर जनन कोशिकाएं और मादा जनन कोशिकाओं का जब आपस में मिलन होता है तो निषेचन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इट मीन्स ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स निषेचन कहते हैं। इस निषेचन को क्या कहते हैं कि इस निषेचित अंडे को युग्मनज, फिर क्या होता है जब इनका निषेचन हो जाता है तो एक अंडे का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम युग्मनज कहते हैं। क्या, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। पेयर की बात करेंगे 23। जस्ट हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए ये स्पर्म है, ये मेल है एंड ये फीमेल है। फीमेल में क्या होता है, XY गुणसूत्र, और मेल में XX होता है और ये XY होता है। जब इनका आपस में क्या हो रहा है, ये स्पर्म है, ठीक है, यहाँ हम समझा दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये बायोलॉजी से थोड़ा बिलोंग करता है। ये स्पर्म है और ये ओवम है। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, निषेचन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक जाइगोट, एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फादर पे डिपेंड करता है कि बेबी होगी या गर्ल्स होगा या बॉयज होगा। एक फादर पे डिपेंड करता है कि बेबी होगी। पता है कि पहले क्या होता था, राजाओं महाराजाओं में क्या होता था कि जैसे बच्चे नहीं होते थे, इट मीन्स अगर उनकी जनरेशन नहीं बढ़ती थी तो वो डाइवोर्स दे देते थे, तलाक दे देते थे। तो लेकिन सोचो इतना गलत होता था, एक महिला के साथ, एक लेडीज के साथ कितना गलत होता था कि मतलब क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गर्ल्स पे है कि बेबी हो या क्या कह सकते हैं गर्ल्स हो, ऐसा तो है नहीं कि, तो दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड ना करते हुए मैं आपको आज एकदम डिफाइन कर दे रही हूँ, ये ज्यादातर डिपेंड करता है, 100% डिपेंड करता है एक बॉयज पे, क्योंकि ऑलवेज हमेशा लड़कियों के पास XX क्रोमोसोम होता है। क्या, गर्ल्स के पास क्या होता है, एक फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक बॉयज के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो XX आता है कि XY आता है। इससे हम किसी को ये नहीं कर सकते कि इसमें गर्ल्स की गलती है और गर्ल्स को वो लोग छोड़ देते थे और दूसरी तीसरी शादी ऐसे करते रहते थे। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख, तकलीफ, पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या,
कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या फर्टिलाइजेशन होता है? एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर उसी में क्या होता है, जाइगोट, फिर क्या होता है उसमें एक हम ये कह सकते हैं युग्मनज में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 पेयर की बात करेंगे, 23। तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि है तो आप जरूर बताइए, मैं उसे सही करने का पूरा प्रयास करूंगी कि सही रहे हर चीज, ठीक है। यदि है तो आप बताने का प्रयास करें, कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा यहाँ या किसी पॉइंट में। मैंने ईवीएस जितना भी पढ़ाया है, अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी एक बेसिस में, हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट में हो, तो आप उसे कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिलेगा, ये श्योर है। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई ना मिले, आपको रिप्लाई डन है मिलेगा। सो डोंट वरी, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। और सारी क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आप सभी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो काव्या क्लासेस आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी क्लासेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं और पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। और आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अगेंस्ट आप सभी को चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।